अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे आप लोग मुझे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। और यहाँ पे आपको पता है कि जो बैड न्यूज़ आई थी कि जो सीईओ हैं वो चेंज हुए हैं, उसके बाद मार्केट की क्या पोजीशन है ये आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। हमारे पास स्टिल जो सपोर्ट लेवल है ये सारा चार्ट जो है वो उसी तरह काम करता है, कोई नया कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है एक बैड न्यूज़ आई है उसका एक इम्पैक्ट होता है कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश करती है। मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है जो बेसिकली और कोइंस को जो है वो अपने वैलेट के अंदर होल्ड करना चाहते हैं, या फिर वो एक प्राइस के अंदर वापस जो है वो उन अपने फेवरेट प्रोजेक्ट्स को जो है वो वापस वैलेट के अंदर डालना चाहते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी भी होती है, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े हुए हैं क्रिप्टो के साथ, ठीक है, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है ये। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे पैनिक भी हैं, परेशान भी हैं। तो उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो बीटीसी की पोजीशन है आप लोग देख सकते हैं 36,500-400, ठीक है, इस वक्त ये है, इस पोजीशन के अंदर चल रहा है। और जाहिर सी बात है इसके अगर नीचे जाए हम लोग देखें तो हमें जो है वो 35 के ऊपर एक बड़ी कच्ची सी सपोर्ट मिलती है। और जो हमारे पास जो मेजर सपोर्ट मिलती है वो मिलती है 33,000 और 33,400-500 के ऊपर। और उसके नीचे हम लोगों को हाईली रिकमेंडेड और बड़ी जो पक्की सपोर्ट है वो मिलती है 32,200 की। तो अभी तक मार्केट वहां पर आई तो नहीं है। और जाहिर सी बात है सीईओ चेंज हुए हैं, चीज़ें जो है वो असर कर रही हैं। लेकिन स्टिल मार्केट जो है वो कहते हैं कि बुलिश के अंदर है। लेकिन क्या पता नेक्स्ट डेज अगर मजीद कुछ चीज़ें होती हैं, कोई बैड न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट नीचे भी गिर सकती है। ये चीज़ें अपने माइंड में रखें, क्योंकि एक बड़ी एक्सचेंज है, ठीक है, एक बड़ी एक्सचेंज है, बड़ी दुनिया यहाँ पर अपने वैलेट्स को, अपने कोइंस को होल्ड रखती है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि उसका एक इम्पैक्ट तो होगा। पब्लिक यहाँ से अगर भागेगी और उसके बाद जब तक ये सेट पब्लिक को यकीन नहीं हो जाता, पता है इत्मीनान आना, इत्मीनान बनना, इसके अंदर भी टाइम लगता है। तो अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ हो, कोई बैड चीज़ हो जाए कि लोगों को जो है वो ज़्यादा ही धचका लग जाए और मार्केट वापस रिवर्स पोजीशन में आ जाए, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बन सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होगा। बाइनेंस वापस अपनी पोजीशन के अंदर जो है वो आएगा और कुछ ऐसा इम्पैक्ट डालने नहीं देगा बाइनेंस के ऊपर। सीईओ चेंज हुए हैं, उनके अपने जो है वो सिस्टम्स हैं, केसेस हैं जिनको वो टैकल करेंगे और क्या पता वो बैक भी आ जाए, ठीक है। तो फिलहाल जो है वो रिचर्ड टैंग जो है वो इसके सीईओ हैं, जो यहाँ पर जो है वो अब मैनेज करेंगे बाइनेंस की जो है वो टीम को, बाइनेंस सिस्टम को टोटली। और नेक्स्ट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या कुछ वो नई चीज़, अगर यहाँ पे कोई बड़ी अपडेट्स, बड़ी न्यूज़ आ सकती है तो मार्केट में कोई अच्छी बुलिश भी देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखेगा। तो बीटीसी की जो है वो इस वक्त ये सपोर्ट लेवल है, ये सारा सिस्टम है। मार्केट पैनिक है, बेरिश है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मार्केट में ज़्यादा ध्यान से रहिएगा। बाकी कॉइन्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अथीरियम भी यहाँ पर 2000 के पोजीशन को क्रॉस करके नीचे यहाँ पर एक डाउनफॉल देता हुआ नजर आया। बाकी सोलाना की बात करें, सोलाना, AVX, तो जितने वो बुलिश हो चुके हैं उतना वो डाउन तो नहीं आए, लेकिन कुछ परसेंटेज उनकी डाउन आई है, जिनमें से वो 5%, 6%, 7% और हाईली 10% जो है वो कॉइन्स नीचे आए। लेकिन वो अपनी जो इस वक्त जो बिल्कुल डाउन था ना पोजीशन, उस पोजीशन में नहीं आए। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पोजीशन है। अगर शिबा इनू की बात करें तो शिबा इनू भी यहाँ पर 804 के ऊपर जो मौजूद है, ठीक है। और जाहिर सी बात है 8 की पोजीशन को पकड़े हुए हैं, इतना डाउन तो नहीं आया, लेकिन स्टिल मार्केट में एक जो प्रेशर बना उसकी वजह से इसके अंदर से एक हैवी सेलिंग हुई है। और बाकी कॉइन्स के अंदर से भी जो है वो हैवी सेलिंग हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो साथ साथ चलती है। तो ये मार्केट की पोजीशन से पैनिक नहीं होना, मोटिवेट रहें, टेंशन ना लें। और जो लॉन्ग टर्म के लिए या जो सोच समझ के मार्केट में आए हुए हैं उनको तो सब पता है कि क्या सीन है और क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो लोग पैनिक है उनको यही कहूँगा कि भाई जाहिर सी बात है ये चीज़ें तो आपको फेस करना ही पड़ेंगी। और जाहिर सी बात है आइंदा भी अगर हैवीली अमेरिका या दूसरी बड़ी कंट्रीज इसको पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि भाई अब तो हमने क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना है, और क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने से पहले हमने सारी चीज़ें, रूल्स बनाने हैं, लॉज बनाने हैं, टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट डालनी है इसमें, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये भी चीज़ें थे। मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ में तरीके बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।